वेलकम टू फ्यूचर मूवीज। आज हम एक साईफाई एक्शन मूवी एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सालों पहले एक जीनियस साइंटिस्ट बेलो ने चेरनो द डिस्ट्रॉयर के खिलाफ युद्ध किया था। बेलो वो युद्ध जीतने ही वाला था और चेरनो तब अपना सबसे बड़ा वेपन रिवील करता है, जिसका नाम था वेव ईटर, जिसमें सूरज जितनी गर्मी थी और उसके रास्ते में जो भी आता वो वेव ईटर उसका नामो निशान मिटा देता। चेरनो यूनिवर्स में सारे लिविंग प्लैनेट्स को खत्म करना चाहता था और बेलो इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए ऐसे लोगों की टीम तैयार करता है जो टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वो सब साथ में चेरनो पर अटैक करते हैं। चेरनो की शिप चांद से टकराती है और चांद के टुकड़े हो जाते हैं, पर चेरनो एक कोड की हेल्प से पृथ्वी के कोर में छुप जाता है। वह बेलो चेरनो को कैद कर लेता है, पर इसकी वजह से पृथ्वी को बहुत नुकसान होता है। पृथ्वी की बर्फ पिघलने लगती है, नई बीमारियां जन्म लेती है और हर जगह गरीबी छाने लगती है। फिर गैलेक्टिक काउंसिल अलग अलग प्लेनेट से हेल्प मांगती है इंसानों को बचाने के लिए। कुछ सालों बाद पृथ्वी पर 3 ऐसे इंसान जन्म लेते हैं जिनके पास टेलीपोर्टेशन की पावर्स थी। अब हम प्रेजेंट में पृथ्वी को देखते हैं, जो अभी भी रिकवर कर रही थी। हम एंटोन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही गरीब है और सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था, और एंटोन के साथ बार बार छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते, जिसकी वजह से सबको लगता कि उसकी किस्मत बहुत ही खराब है। एंटोन को सब लूजर मानते हैं और वो छोटे जानवरों से बहुत डरता है, बट रियलिटी में एंटोन इतना बेकार आदमी नहीं है और एंटोन के साथ ये छोटे एक्सीडेंट्स वालिया की वजह से होते रहते, जो चेरनो की बेटी है। वालिया एंटोन के साथ ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि वो डर की वजह से अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर्स को एक्टिव कर सके। वालिया एक और नाकामी के बाद चेरनो से होलोग्राम के थ्रू कम्युनिकेट करती है। चेरनो ये खबर सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि अब उसके पास आखिरी के 2 वेव ईटर ही बचे थे। अगर चेरनो और वेव ईटर क्रिएट नहीं कर पाया तो वो यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। और वो चेरनो ही था जिसने एक प्रोटोजीन क्रिएट किया था, जिसने कुछ इंसानों को टेलीपोर्टेशंस की पावर दी, जो उसने बहुत सालों पहले खो दिया था। अब चेरनो को वो प्रोटोजीन वापस चाहिए ताकि वो अपना एक और खतरनाक एक्सपेरिमेंट कामयाब कर सके। अब चेरनो वालिया को ऑर्डर देता है कि अगर एंटोन की पावर्स डराने से भी एक्टिव नहीं हो रही तो उसे मारकर वो प्रोटोजीन वापस लेकर आओ। यहाँ पृथ्वी पर सब तैयार होते हैं एक और नया कॉस्मो बॉल का मैच देखने के लिए, जहाँ अलग अलग प्लैनेट्स की टीम आपस में टकराती है, जो गैलेक्टिक काउंसिल ने क्रिएट की है। एक कॉस्मो बॉल मैच खेलने के लिए टोटल 4 प्लेयर चाहिए, पर हमारी पृथ्वी के पास 3 ही प्लेयर है, क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए टेलीपोर्टेशन की पावर चाहिए। पृथ्वी की टीम में है नताशा जो कैप्टन है, फिर है पेले और फैन। पृथ्वी की टीम के प्लेयर छोटे रोबोट्स का यूज़ करते हैं जिनका नाम स्पुतनिक्स है। वो उनकी बॉडी पर प्रोटेक्टिव आर्मर का काम करते हैं। कॉस्मो बॉल एक बड़े फ्लोटिंग स्टेडियम में खेला जाता है जो किसी पौधे की तरह दिखता है। इस गेम का रूल है कि किसी भी टीम को उस बॉल को 5 बार कंटिन्यूस हिट करना होगा, उसके बाद एक गोल काउंट किया जाएगा। जो टीम पहले 5 बार गोल करती है उस टीम को विनर घोषित किया जाता है। यह एंटोन जॉब ऑफिस में कुछ काम मांगने के लिए जाता है, बट उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि सब कॉस्मो बॉल मैच देखने में बिजी है। पर एंटोन वहाँ सबको कॉस्मो बॉल मैच देखने नहीं देता, जिसकी वजह से उसको ऑफिस के बाहर फेंक दिया जाता है। आज पृथ्वी की टीम सिरूशियन से टकराएंगे। पृथ्वी की टीम कुछ ही देर में 3 गोल कर लेती है, बट सिरूशियंस फिर उनको ओवर पावर करते हैं और 4 गोल कर देते हैं। यह चेरनो एक और वेव ईटर को तैयार करता है और हमें यह ये पता चलता है कि ये वही वेव ईटर है जो कॉस्मो बॉल मैच में बॉल्स की जगह खेला जाता है। पर इस बार जब वो गार्ड्स चेरनो के पास से वो वेव ईटर को लेने आते हैं, चेरनो किसी तरह उनका मैकेनिकल आर्म तोड़ देता है। वो गार्ड्स जल्दी से बेलो को इस खतरे के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और हाँ, ये वही बेलो है जिसने चेरनो के खिलाफ युद्ध किया था और उसको पृथ्वी के कोर के पास कैद किया था। फिर बेलो स्टेडियम में आकर मैच को रोक देता है। चेरनो उस वेव ईटर को कंट्रोल करके ऑलमोस्ट सारे गार्ड्स को मार देता है, बट जो आखिरी गार्ड बचा हुआ था वो किसी तरह एक लास्ट रोबोट आर्म की हेल्प से
फाइनली वो वेव ईटर को कंट्रोल करके ऊपर गेम की तरफ सेंड कर देता है। यह बेलो गेम कंटिन्यू करवाता है। पृथ्वी की टीम कंटिन्यूस 5 बार उस वेव ईटर को हिट कर देती है और वो गेम जीत जाते हैं। एक वेव ईटर को 5 बार हिट करने से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और उसके बाद वो सिर्फ एक बेकार पत्थर बनकर रह जाता है। जब एंटोन घर वापस आता है वो देखता है कि उसकी मॉम ज़मीन पर पड़ी हुई है। फिर एंटोन अपनी मॉम से उनकी दवाई के बारे में पूछता है, पर चेक करने पर एंटोन को पता चलता है कि उसकी मॉम की मेडिसिन्स खत्म हो गई हैं। एंटोन जल्दी से भागकर फार्मेसी के बाहर पहुंचता है जो बंद थी। उसी वक्त वहां एक लड़की आती है जिसका नाम आनिया था। वो जल्दी से फार्मेसी का ग्लास तोड़ देती है और अंदर जाकर चोरी करने लगती है। फिर एंटोन भी अंदर जाकर अपनी मॉम के लिए मेडिसिन्स ले लेता है और एक एनर्जी बार निकाल कर खाने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम वसीली था और उसके साथ उसका पार्टनर भी था। वो दोनों एंटोन और आनिया का पूरे टाउन में पीछा करने लगते हैं। आनिया और एंटोन बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, पर एंटोन एक सीलिंग के टूटने की वजह से नीचे गिर जाता है। वो कॉप्स ऑलमोस्ट एंटोन को पकड़ ही लेते हैं, पर आनिया फिर से वापस आकर एक पेड़ को बेंड करती है। फिर वो दोनों पेड़ की हेल्प से एक ऊंची बिल्डिंग की तरफ जंप कर लेते हैं। आनिया एंटोन को लेकर एक जगह छुप जाती है और उसका मुंह बंद कर देती है, पर एंटोन अपने पास एक लिजर्ड को महसूस करता है और चिल्ला देता है। उसकी वजह से कॉप्स को उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। एंटोन अपनी गलती सुधारने के लिए उस जगह से अकेला बाहर निकलता है। वो कॉप्स को धक्का देकर फिर से भागने लगता है, पर अचानक एक ट्रक उसको हिट कर देती है। वो ट्रक ड्राइवर जल्दी से चुप जाता है और जब वो कॉप ट्रक का एक्सीडेंट चेक करता है उसे वहाँ एंटोन नहीं मिलता। वो ट्रक ड्राइवर अपना असली रूप रिवील करता है जो वालिया थी। यहाँ स्टेडियम में बेलो फिर से चांद के टुकड़ों को वापस जोड़ने की कोशिश करता है। तभी बेलो एक मैसेज रिसीव करता है जो एक अनजान टेलीपोर्टेशन के बारे में था। उस एक्सीडेंट की वजह से एंटोन की टेलीपोर्टेशन की पावर्स एक्टिव हो जाती है। आनिया फिर से एंटोन को ढूंढ लेती है और उसे एक मैनहोल के अंदर ले जाती है। वहाँ वो दोनों बात करना शुरू करते हैं और उन दोनों को ही कॉस्मो बॉल पसंद नहीं है। आनिया एंटोन के पास आने लगती है, पर एंटोन को अपनी मॉम के बारे में याद आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। एंटोन के जाने के बाद आनिया अपना असली रूप रिवील करती है जो अगेन वालिया थी। वो एंटोन के बालों का कुछ सैंपल चेरनो को सेंड करती है ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली इतना डीएनए काफ़ी नहीं था उस एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसकी वजह से चेरनो गुस्से में आता है और वालिया को ऑर्डर देता है कि वो एंटोन को मार दे और पूरा डीएनए लेकर आए। कुछ वक्त बाद जब एंटोन घर पहुंचता है वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे घर में बेलो और वो 3 एथलीट्स मिलते हैं। बेलो एंटोन को पृथ्वी की कॉस्मो बॉल टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है, पर एंटोन मना कर देता है। उसी वक्त वहाँ वो कॉप्स एंटोन को अरेस्ट करने के लिए आते हैं, पर बेलो एंटोन को बचा लेता है। तब नताशा एंटोन के सामने एक बहुत ही बड़ा ऑफर रखती है। अगर उसने टीम ज्वाइन कर ली तो वो उसकी मॉम की खतरनाक बीमारी को ठीक करने में हेल्प करेंगे। एंटोन तुरंत ही हाँ कह देता है। फिर वो लोग एंटोन को उस खूबसूरत स्टेडियम के अंदर ले जाते हैं जो बहुत ही एडवांस टेक से बना था, और अंदर जाने से पहले एंटोन को स्कैन किया जाता है ताकि वो कोई खतरनाक वायरस स्टेडियम के अंदर ना ले जा सके। एंटोन जो कैंडी बार लाया था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बिलो एंटोन के कुछ ब्लड सैंपल्स का यूज़ करके उसको खुद का एक स्पुतनिक क्रिएट करके देता है, पर उसके लेग लिजार्ड के जैसे होने की वजह से एंटोन बहुत ही नर्वस हो जाता है और उसको डरा देता है। फिर बेलो एंटोन को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है, पर एंटोन एक भी बॉल हिट नहीं कर पाता क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर बेलो खुद उस पर अटैक करने लगता है, बट वो फिर भी अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर्स को एक्टिव नहीं कर पा रहा था। फिर नताशा एंटोन को एक बहुत ही ऊंची जगह ले जाकर छोड़ देती है, पर यह डर भी उसके टेलीपोर्टेशन पावर को एक्टिव नहीं कर पाता। एंटोन ज़मीन से टकराने ही वाला था, पर नताशा वक्त पर उसको बचा लेती है। इतना सब होने के बाद भी एंटोन हार नहीं मानता। फिर पेले आगे आता है। वो बहुत सारी बॉल्स को एक साथ एंटोन पर छोड़ देता है और फाइनली अब एंटोन पूरे रूम में टेलीपोर्ट होने लगता है। बिलो को ये देखकर यकीन नहीं होता कि कोई पहले दिन में ही अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर्स को इतने अच्छे से यूज़ कर पा रहा है।
जब वो लोग एंटोन के सामने एक और बॉल थ्रो करते हैं, एंटोन अकेले ही 5 बार कंटिन्यूअस उस बॉल को हिट कर देता है, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तभी बेलो को काउंसिल मीटिंग में बुलाया जाता है। बेलो नताशा को लेकर जाने लगता है और नताशा को कहता है कि मुझे अभी तक एंटोन की मॉम को ठीक करने के लिए क्योर नहीं मिला है। ये बात एंटोन सुन लेता है। मीटिंग के दौरान बेलो सभी काउंसिल मेंबर से हेल्प मांगता है उस क्योर को बनाने में जो एंटोन की मॉम को ठीक कर सकता है, और सभी काउंसिल मेंबर्स मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इतनी एडवांस नॉलेज हम इन अंडर डेवलप्ड प्लेनेट के साथ शेयर नहीं कर सकते। पर बेलो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस गरीब औरत की मदद ज़रूर करूँगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। बाद में नताशा एंटोन के साथ उसकी मोम का चेकअप करने के लिए जाती है। वहाँ एंटोन की मोम नताशा को उस वक्त के बारे में बताने लगती है जब उस चांद के टुकड़े हुए थे, तब वो प्रेग्नेंट थी। तब अचानक कुछ सुई जैसा मेरे पेट में फील हुआ और तब मुझे एंटोन की पहली किक फील हुई थी। उसी वक्त एंटोन की विंडो पर एक लड़का आता है। वो एंटोन को कहता है कि आनिया तुम्हें बुला रही है। एंटोन तुरंत ही आनिया के पास पहुंचता है। वो देखता है कि आनिया ने सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी। आनिया एंटोन के पास जाकर उसको किस करने वाली थी, तब वो नोटिस करती है कि एंटोन ने एक कॉस्मो बॉल मैच का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। फिर वो पीछे हट जाती है। एंटोन उसको समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं भी कॉस्मो बॉल मैच नहीं खेलना चाहता, क्योंकि उन लोगों ने मेरी मॉम के बारे में झूठ बोला था। फिर आनिया एंटोन को एक जहरीला सीड देती है, जिसे एंटोन को स्टेडियम के अंदर ले जाना होगा। इससे वो स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सब कॉस्मो बॉल देखना बंद कर देंगे, और एंटोन वो जहरीला सीड ले भी लेता है। आनिया फिर से एंटोन को सड्यूस करने लगती है। इस बार एंटोन उसको किस करने वाला था, बट सही वक्त पर उसका स्पुतनिक उसको रोक लेता है। तब वह नताशा आ जाती है और एंटोन के जाने से पहले आनिया उसको किस करती है। स्टेडियम की तरफ वापस जाते समय नताशा एंटोन को एक्सप्लेन करने लगती है, तुम्हारा स्पुतनिक तुम्हें वार्न करेगा जब तुम्हारे आसपास कोई खतरा होगा। स्टेडियम के अंदर एंटोन बहुत ही नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी स्कैन हो रही थी और स्कैनर वो जहरीला सीड डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगले दिन सब मैच खेलने स्टेडियम की तरफ जाते हैं, बट एंटोन पीछे रुककर वो जहरीला सीड स्टेडियम में छोड़ देता है। पृथ्वी की टीम आज एमेजोनियन से टकराएगी, जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। स्टेडियम में सभी पृथ्वीवासी एंटोन को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके आने से पृथ्वी की टीम पूरी हो गई है। यहाँ एंटोन की मॉम भी उसके लिए बहुत खुश थी, जो अब वेसेली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। जब मैच स्टार्ट हो जाता है, एंटोन मैच नहीं खेलता और ग्राउंड पर बैठ जाता है। बेलो मैच रोक देता है और चेक करने आता है। तब एंटोन नताशा और बेलो को कहता है कि तुम लोगों ने मेरी मॉम के क्योर के बारे में झूठ बोला था। पर नताशा एंटोन को दिखाने लगती है कि हम तुम्हारी मॉम को क्योर दे चुके हैं और वो अब धीरे धीरे ठीक भी हो रही है। फिर बेलो एंटोन को एक रूम में ले जाता है। वहाँ बेलो एंटोन को उसके और चैनो के पास्ट के बारे में बताने लगता है। बेलो एंटोन को एक पत्थर का छोटा पहाड़ दिखाता है। बेलो कहता है ये सारे वेव ईटर है, जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है ये बस एक बेकार पत्थर बन के रह जाते हैं। कॉस्मो बॉल एक तरीका है चैनो से युद्ध करने का, बिना पृथ्वी के लोगों को चिंता में डाले और बिना उन्हें को चोट पहुंचाए। हम चैनो को अभी नहीं मार सकते, क्योंकि वो अभी पृथ्वी के कोर के एकदम पास में है। एंटोन को उसकी गलती का एहसास होता है। एंटोन भागकर वो जहरीला सीड देखने जाता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्टेडियम इन्फेक्ट हो चुका था। फिर एंटोन भागकर अरीना की तरफ जाता है। वहाँ वो देखता है कि वो जहर स्टेडियम की वॉल्स को भी इन्फेक्ट कर चुका है। एंटोन जल्दी से बेलो को वार्न कर देता है। बेलो जल्दी से इवैक्यूएशन मोड ऑन कर देता है और सारे व्यूअर्स स्टेडियम से बाहर निकलने लगते हैं। वो वेव ईटर स्टेडियम में रिलीज हो जाता है। एक एमेजोनियन उसको किक करता है, जो डायरेक्ट नताशा को हिट करने वाला था, बट वक्त पर एंटोन नताशा को बचा लेता है। उसके बाद एंटोन उस वेव ईटर को डिस्चार्ज कर देता है। एंटोन जल्दी से अपने स्पुतनिक को स्टेडियम में छोड़कर आनिया के पास जाने लगता है, क्योंकि ये खतरनाक प्लान आनिया का था। एंटोन आनिया के पास पहुंच जाता है, पर आनिया एंटोन को बेहोश कर देती है। यहाँ एंटोन का स्पुतनिक वॉल में होल बनाकर बाहर निकल जाता है, जिसको बेलो और नताशा फॉलो करने लगते हैं।
वालिया एंटोन के सामने अपना ट्रू फॉर्म रिवील करती है और उसको बताने लगती है कि अब तक तुम्हारे साथ जो भी अनलकी एक्सीडेंट्स हुए थे वो मैंने ही किए थे। फिर वालिया एंटोन के फोरहेड में से बहुत सारा ब्लड सैंपल निकाल लेती है। यहाँ चेरनो को वो ब्लड सैंपल मिल जाते हैं और वो अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर लेता है। जो एक जाइंट क्रीचर था, चेरनो उसके अंदर जाकर उसको कंट्रोल करने लगता है। फिर वालिया वहाँ से निकल जाती है। तब एंटोन का स्पुतनिक वहाँ पहुँच जाता है और वो एंटोन की बॉडी के अंदर वो ब्लड सैंपल वापस कर देता है जो उसके क्रिएशन के वक्त एंटोन ने दिया था। फिर वो शट डाउन हो जाता है और एंटोन थोड़ी ही देर में हील हो जाता है। बेलो और नताशा भी वहाँ पहुँचते हैं और बेलो को पता चलता है कि वो एंटोन था जिसने स्टेडियम को इन्फेक्ट किया था। उसी वक्त वहाँ चेरनो का होलोग्राम बेलो से बात करता है। चेरनो उसको अपना क्रिएटर बुलाता है। नताशा ये सुनकर शॉक में थी। बेलो नताशा को लेकर वहाँ से निकल जाता है, एंटोन को पीछे छोड़ते हुए। चेरनो उस क्रीचर की हेल्प से अपनी कैद से बाहर निकल जाता है। वो कुछ बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है, फिर स्पेस की तरफ निकल जाता है। बेलो सारे एथलीट्स को बुलाता है और उन्हें सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। फिर बेलो स्टेडियम में जाकर कॉस्मो बॉल की सच्चाई के बारे में सबको बता देता है। एंटोन अपने घर पहुंचकर स्पुतनिक को फिक्स करने की कोशिश करता है। फिर वो डिप्रेस्ड हो जाता है, पर उसकी मॉम कहती है, हम इंसान बार बार गलतियां करते रहते हैं, पर वो इंसान ही स्ट्रोंग है जो अपनी गलतियां ठीक करने की कोशिश करता है। नताशा खुद को स्टेडियम में टेलीपोर्ट करती है और बेलो से पूछने लगती है कि चेरनो ने तुम्हें अपना क्रिएटर क्यों कहा। बेलो कहता है, चेरनो को क्रिएट करने के बाद मैंने उसको वक्त नहीं दिया और वो खुद सारी चीज़ें सीखने लगा, पर बुरी चीज़ें ज़्यादा सीखने लगा। फिर बेलो स्टेडियम को स्पेस में ले जाता है। यहाँ चेरनो और वेविटर्स को क्रिएट करता है, फिर पृथ्वी की तरफ भेज देता है। सारे एथलीट्स सिटी को डिफेंड करने लगते हैं। यहाँ स्पेस में सारे काउंसिल लीडर्स अपनी आर्मी के साथ उस क्रीचर को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर चेरनो उन सारे स्पेसशिप को कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सिर्फ वो स्टेडियम ही बचा था। यहाँ वेविटर्स को संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो गिनती में बहुत ही ज़्यादा थे। एक वेविटर की वजह से फैन इंजर्ड हो जाती है, वो गिरने लगती है और वक्त पर खुद को टेलीपोर्ट कर लेती है। अब वेव ईटर्स सिटी को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। एंटोन ये सब देख रहा था और वो फिर भी बिना आर्मर के हेल्प करना चाहता था। एंटोन पेले के पास पहुंचता है। पेले उसको फैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है क्योंकि वो इंजर्ड थी। यहाँ एंटोन की मॉम उसका स्पुतनिक लेकर वसेली के साथ एक सेफ जगह पर पहुंचती है। वहाँ वो दोनों बुजुर्ग अपनी फीलिंग कन्फेस करते हैं। एंटोन फैन को उन कॉप्स के पास छोड़ देता है। फिर वो वेव ईटर्स को एक ही स्ट्राइक में रोकने लगता है, पर एक वेव ईटर उसको हिट करता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तब उसका स्पुतनिक एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो अपने मास्टर के पास पहुंचता है। अब एंटोन के पास बहुत ही एनर्जी थी क्योंकि उसने उन वेव ईटर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर एंटोन अपना आर्मर पहनकर वेव ईटर्स को किक करता हुआ स्पेस में पहुंचता है। बेलो चेरनो से लड़ने के लिए अकेला जाने लगता है और स्पेसशिप का मेन कंट्रोल नताशा को दे देता है, पर नताशा बेलो को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बेलो को पकड़कर उस क्रीचर के अंदर टेलीपोर्ट होती है। यह बेलो अपना रियल एलियन फेस रिवील करता है। फिर फाइट शुरू हो जाती है। वालिया नताशा को कैप्चर कर लेती है। बेलो वेव ईटर्स को फ्रीज कर देता है और वो चेरनो को भी फ्रीज कर देता है, बट वालिया बेलो को अपनी ट्रिक में फंसाकर उसको भी फ्रीज कर देती है। एंटोन स्पेस में पहुंचता है। वालिया चेरनो को आज़ाद कर देती है। जब चेरनो बेलो को मारने ही वाला था, एंटोन टेलीपोर्ट होकर वालिया को पकड़ लेता है, पर चेरनो को कोई फर्क नहीं पड़ता और एंटोन को मारने के लिए वो वालिया को भी मारने की कोशिश करता है। पर अच्छी बात यह थी कि एंटोन का आर्मर उसको बचा लेता है। फिर चेरनो एंटोन को कैद कर लेता है। बेलो एक आइस बॉल छोड़ने ही वाला था और चेरनो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वालिया एंटोन को कहती है, उस क्रीचर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो क्योंकि वो तुम्हारे ही ब्लड से बना है। एंटोन उस क्रीचर के माइंड में जाता है। वो क्रीचर गुस्से में एंटोन के पीछे भागने लगता है, पर एंटोन रुक जाता है और उस क्रीचर पर हाथ फेरने लगता है। फिर क्रीचर एंटोन के साथ कनेक्ट हो जाता है
और चेरनो के अटैक से पहले वो क्रीचर एंटोन को टेलीपोर्ट कर देता है। चेरनो उस क्रीचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट इस बार वो क्रीचर फाइट बैक करता है और चेरनो को एक वेव ईटर के अंदर फेंक देता है। उसके ब्लास्ट होते ही चेरनो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंटोन नताशा को लेकर निकल जाता है। वो सारे वेव ईटर्स चेरनो के बिना बेकार हो जाते हैं। फिर सब अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। कुछ वक्त बाद नताशा बेलो की जगह ले लेती है। वो उस क्रीचर की हेल्प से चांद को वापस जोड़ लेते हैं। बाद में एंटोन की मॉम वसीली के साथ उससे मिलने आती है। वसीली एंटोन से उसकी मॉम के साथ मैरिज की परमिशन मांगता है और एंटोन हाँ कह देता है और वो नताशा के लिए अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करता है। एंड अ परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।